Hello students, I am Diya Kashyap from Diya Educates. Welcome to my channel Science की उड़ान. See, in this video we are going to start with the chapter, a second part of life process, that is respiration. राइट सी अब अगर हम रेस्पिरेशन का एक बेसिक डेफिनेशन का मतलब निकालें तो आपको पता है कि हम सब जीने के लिए वी नीड टू रेस्पायर, हमें सांस लेना पड़ता है. सांस लिए बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई लोअर ऑर्गेनिज्म है, चाहे कोई हायर ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, चाहे एक सेल से बना हुआ है, चाहे मल्टी सेल से बना हुआ है, सांस लेना तो बहुत ज़रूरी है. राइट, दैट मीन्स द रेस्पिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, अब आप सोच रहे होंगे कि सांस लेना मैं आपको बता रही हूँ और उसके साथ में हर टाइम इसको रेस्पिरेशन से लिंक कर रही हूँ. राइट, तो ब्रीदिंग वर्ड भी आप जनरली यूज़ करते हैं. देखिए, नॉर्मल लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं सांस लेने की तो कोई ब्रीदिंग बोल देता है, कोई रेस्पिरेशन बोल देता है. ठीक है, तो सांस लेना, ठीक है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों इससे लिंक्ड है वर्ड्स, बट एक्चुअली देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू. ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दो दे आर अ सेम, दे बिलोंग टू अ सेम एस्पेक्ट, दैट मीन्स दे बिलोंग टू अ respiration only, but there is a difference between the two. So before starting with this chapter, or you can say the first topic which we are going to take up today is the definition of breathing and respiration, and we'll predict that what are the differences between the breathing and the respiration. So you are ready to start? So let's start. So in this video we'll be covering the breathing and the respiration difference. Right, that what is the difference between breathing and respiration. We'll be discussing the respiration, and we'll be discussing its types. So let's start with the first topic, that is what is the difference between breathing and respiration. Right, तो अगर आप breathing हम ले लेते हैं और एक दूसरी चीज़ हम respiration ले लेते हैं. अब देखिए, breathing का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब है सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज. ब्रीदिंग का मतलब है सिर्फ गैसियस एक्सचेंज. दैट मीन्स आपने एक गैस इनहेल करी और एक गैस आपने एक्सहेल करी, मतलब एक गैस का इनटेक हुआ और एक गैस आपने रिलीज करी. राइट, दैट इज ब्रीदिंग. उस गैस को आपने जो लिया वो कहाँ से कहाँ गई, किस तरह से आप कह सकते हो कि क्या उसने सप्लाई किया, क्या उसके अंदर से निकला, क्या उसमें ऐड हुआ, उससे ब्रीदिंग का कोई मतलब नहीं है. ब्रीदिंग इज जस्ट कंसर्न्ड विद द गैसियस एक्सचेंज. तो हम कह सकते हैं कि ब्रीदिंग का मतलब क्या है? इट इज सिंपली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ब्रीदिंग इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस. लाइक इन अस इफ वी टॉक अबाउट, तो एक्सचेंज किस तरह से होता है? आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल करते हो. सो दिस इज ब्रीदिंग. दैट मीन्स सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये गैसेस CO2 कहाँ से आ रही है, या आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन कहाँ गई, उससे ब्रीदिंग का कोई मतलब नहीं है. वंस इट इज टेकन इन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, दैट द मेन प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग. राइट, पर अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, रेस्पिरेशन इज एक्चुअली अ क्वाइट वाइड, यू कैन से द फिनोमिना. ब्रीदिंग भी एक रेस्पिरेशन का ही पार्ट है. तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? सबसे पहले हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, फिर उस ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब क्या है? फूड को तोड़ना. आपको पता है न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा कि फूड को जब हम खाते हैं तो फूड एब्जॉर्ब हो जाता है. हर बॉडी पार्ट में, हर बॉडी सेल के पास ये एब्जॉर्ब फूड पहुंच जाता है. फूड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सेल उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो उस एब्जॉर्ब्ड फूड से हम एनर्जी रिलीज कराते हैं. नेक्स्ट स्टेप डाइजेशन में यही पढ़ा था ना अपने, एसिमिलेशन. तो वो एनर्जी रिलीज कैसे होती है? एनर्जी रिलीज होती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. तो फूड यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन इसको तोड़ देता है फूड को, एंड व्हाट डू वी गेट? वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी गेट एनर्जी. राइट, और फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, दिस इज गिवन आउट. सो गिविंग आउट कार्बन
डाइऑक्साइड. दिस इज व्हाट इज रेस्पिरेशन. आई थिंक यू गॉट इट. देखिए ब्रीदिंग में हमने कुछ भी इस तरह से ऑक्सीजन किस लिए यूज हो रही है, CO2 कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, इन कंसेप्ट्स को हमने नहीं देखा. बट रेस्पिरेशन इज अ प्रॉपर फिनोमिना जिसमें ब्रीदिंग भी हुआ और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी हुआ. और डिफरेंस अगर हम प्रिडिक्ट करें तो जो ब्रीदिंग है वो एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज हुआ है, राइट. लेकिन जो रेस्पिरेशन है दैट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस. दैट इज अ बायोकेमिकल, या आप बोल सकते हो इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस. ठीक है, फिजियो मतलब गैसेस का एक्सचेंज भी हुआ, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन भी हुआ. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड केमिकल रिएक्शन ही तो होता है. तो इट इज कॉल्ड एज फिजियोकेमिकल एंड वी कैन रिप्लेस दिस फिजियोकेमिकल वर्ड विद बायोकेमिकल बिकॉज इन दिस द एंजाइम्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व एंड दैट इज आवर थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दैट इन ब्रीदिंग नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व. नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व. बट इफ वी टेक रेस्पिरेशन इनटू अकाउंट, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे आप देखोगे देयर आर मेनी एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन. सो इन दिस द एंजाइम्स आर ऑफन इन्वॉल्व. एंजाइम्स आर इन्वॉल्व एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीदिंग देयर इज नो एनर्जी प्रोडक्शन. जब ब्रीदिंग होती है तो उससे आपको कुछ एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन रेस्पिरेशन में आपने देखा कि आपको एनर्जी भी मिल रही है. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंस दैट एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीदिंग एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड. एनर्जी कुछ भी मिलती नहीं है, बट इन रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होती है, राइट. सो एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दैट ब्रीदिंग इज नॉन सेलुलर प्रोसेस. ब्रीदिंग की कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो सेल के लेवल पे हो रही है, राइट. ये सब ऑर्गन लेवल पे हो रहा है कि ऑक्सीजन जा रही है और CO2 एक्सेल हो रहा है. बट रेस्पिरेशन में ये जो आपने ऑक्सीडेशन ऑफ फूड किया इट इज अकरिंग इन अ सेल, सो इनसाइड द सेल, सो वी कैन कॉल इट एज अ सेलुलर प्रोसेस, right. So I think you got it that there is a major difference between breathing and a respiration. So this is what is the difference. Now we'll start with the respiration first because it is a wide concept, and when we'll study respiration we'll be covering the breathing automatically because it is one of the sub part of the respiration. तो अगर हम respiration की सिर्फ बात कर लेते हैं अब, तो respiration को आप कैसे define करोगे? हम ये बताएंगे कि respiration एक ऐसा phenomena है which involves major three events. One is the intake of oxygen, right. Second, we use this oxygen for carrying out the oxidation of food, that is the breaking food in order to produce energy. We are breaking food and as a result we are getting CO2 and energy. And third, we are giving out this carbon dioxide. We are giving out this carbon dioxide and this energy is used by the body to carry out the different metabolic activities which are actually necessary कि आपको अपनी body का system चलाने के लिए we need to carry out the metabolic activities and for that we need energy and that is the reason we are feeding ourselves or you can say हम खाना इसी कारण खा रहे हैं. So this is the respiration. Now if we talk about that what are the types of respiration, we have seen that respiration is of two types. It is majorly classified into two types. One is aerobic respiration and other we have is anaerobic respiration. So we have two major type of respirations. One is aerobic respiration and other is anaerobic respiration. So let us discuss now aerobic and anaerobic respiration. तो अगर हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखें तो पहला टाइप जैसे कि मैंने आपको बताया दैट वन ऑफ द टाइप इज एरोबिक रेस्पिरेशन. देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. विच टेक प्लेस हम लिख लेते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ इसको. विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है. तो होता क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन में दैट आपको पता है कि फूड आपकी बॉडी में एक सिंपल फॉर्म में होता है ग्लूकोज में, राइट. सो फूड अकर इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. दिस इज द एब्जॉर्ब्ड फूड. तो क्या होता है ये ग्लूकोज अपने आप कन्वर्ट हो जाता है सेल के अंदर ही पायरुविक एसिड में.
ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप इनटू पायरुविक एसिड। इस स्टेप को हम क्या बुलाते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मीन्स, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, राइट। और इस स्टेप के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दिस इज एन ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस। तो हर सेल में जिसके पास एब्जॉर्ब्ड फूड है उसमें जो ग्लूकोज है वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो रहा है? इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड and this is called as glycolysis and it is occurring in the cytoplasm of all cells. किस में हो रहा है? सेल के साइटोप्लाज्म में. Then this pyruvic acid in presence of oxygen in case of aerobic respiration it gets converted into carbon dioxide. Along with it we get energy, and energy in the body is in the form of chemical form, that is the ATP, that is adenosine triphosphate. See, in our body the energy is present in a chemical form and that chemical form is ATP, that is adenosine triphosphate, which is abbreviated as ATP, right? So when one glucose get oxidized in aerobic respiration, it forms 38 ATP, right? And along with it we may get a water vapor. So this process of converting the pyruvic acid into energy, that is 38 ATP, carbon dioxide and water vapor, it is called as Krebs cycle. This is called as Krebs cycle, and it occurs in the organelle present in the cell, that is mitochondria. Right, and you know that mitochondria is powerhouse of cell because in it we have already studied that in it the oxidation of food is taking place and it forms energy in the form of 38 ATP. So this is what is Krebs cycle and it is occurring in the mitochondria of the cell. So you can say that this is the aerobic respiration which is taking place in aerobes. Aerobes are those organisms which respire in the presence of oxygen, and this is whole process which are occurring in them. Right, now if we talk about the anaerobic respiration, so anaerobic respiration is that which occurs in absence of oxygen, that means in this the oxygen is not involved. So what happens in it? In it again the glucose gets converted into pyruvic acid, because we know that this step is an oxygen independent step, it doesn't need oxygen, and in this anaerobic respiration oxygen is not present also. So this step, that is glycolysis, this is same for aerobic at the anaerobic respiration, and it is occurring in the cytoplasm of the cell. Then pyruvic acid in absence of oxygen, pyruvic acid in absence of oxygen gets converted into energy, that is just 2 ATP, a little amount of carbon dioxide, and along with that some chemical compound is formed. And this chemical compound depends upon that in which the anaerobic respiration is taking place. For example, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे एक एग्जाम्पल लेती हूँ ब्रिवरीज का. आपको पता है ब्रिवरीज के अंदर क्या बनती है? अल्कोहल बनती है, इथेनॉल, मतलब जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हार्ड ड्रिंक्स का, वाइन्स, बियर्स, विस्की, सब में ये चीज़ प्रेजेंट होता है, दैट इज इथेनॉल. तो ब्रिवरीज में ये जो अल्कोहल है इथेनॉल, ये किस प्रोसेस से बनती है? इट इज अकरिंग बाय द प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन. ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनारोबिक कंडीशन में एक्ट करते हैं, रिस्पायर करते हैं, और जिस वजह से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है, और उस सिंपल सब्सटेंस में एक कॉन्स्टिट्यूएंट इथेनॉल भी होता है. तो इनमें क्या रहता है? फॉर एग्जाम्पल इन ब्रिवरीज व्हाट हैपन, जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में, ये स्टेप बिल्कुल सेम रहेंगे वैसे ही. देन दिस पायरुविक एसिड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 ATP, and here the chemical compound which is formed is ethanol, that is the main constituent of hard drinks. Similarly, when we are exercising, you know, we are aerobes, we need oxygen to respire. आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, राइट? तो लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप विग्रस एक्सरसाइज करते हो, तो जो हमारी मसल्स है
मोस्टली हमारी जो लेग की मसल्स है दे रिस्पायर एनारोबिकली, तो हमारी बॉडी का एक पार्ट एनारोबिक बन जाता है व्हेन वी आर एक्सरसाइजिंग, दैट इज आवर मसल्स। तो हमारी मसल्स में क्या रहता है, जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में ऐसे ही ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है, एंड दिस पायरुविक एसिड डजंट गेट ऑक्सीजन बिकॉज व्हेन वी आर एक्सरसाइजिंग द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज नॉट दैट मच, राइट, दो वी नीड मोर ऑक्सीजन बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट दैट मच, राइट। तो ये जो पायरुविक एसिड है दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 ATP and along with that the chemical compound which is formed is lactic acid, right? So these are the two examples of anaerobes which I have discussed with you. तो anaerobic जब respiration होती है तो इस तरह से chemical compound बनता है, और mostly आपको एग्जाम में मसल्स का केमिकल कंपाउंड और ब्रीवरीज का केमिकल कंपाउंड ही पूछा जाता है। सो आई थिंक यू गॉट इट। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो करते हैं उनको आप क्या बुलाते हो, एनारोब्स। उनको आप क्या बुलाते हो, एनारोब्स। फॉर एग्जाम्पल आवर मसल्स व्हेन वी आर एक्सरसाइजिंग, एंड यहाँ पे ये जो क्रेब्स साइकिल वगैरह है वो सब कुछ नहीं होता है। सो दिस इज व्हाट इज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इस पे कुछ 2-3 क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे आंसर करो, दैट आउट ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन विच रेस्पिरेशन डू यू थिंक इज एन एफिशिएंट प्रोसेस? कौन सी रेस्पिरेशन है जो कि एक एफिशिएंट रेस्पिरेशन हम इसमें से बुला सकते हैं? ऑब्वियसली देखिए रेस्पिरेशन का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। रेस्पिरेशन का काम क्या है? टू प्रोवाइड एनर्जी। तो दोनों रेस्पिरेशन में से आप कह सकते हो जो हमें ज्यादा एनर्जी देगा दैट इज गोइंग टू बी मच एफिशिएंट प्रोसेस। सो आउट ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक, in the aerobic we are getting one glucose is getting oxidized to form 38 ATP, and in anaerobic one glucose is oxidized to form only 2 ATPs. So obviously more energy is released in the aerobic one. So aerobic respiration is much efficient mode of respiration because in this the energy produced is much higher, right? ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आपने नोटिस किया होगा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत हेवी एक्सरसाइजेस करते हैं, नॉर्मल भी आप एक्सरसाइज कुछ प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए करते हो, सो यू ऑफन फील फैटीग। सो द क्वेश्चन इज व्हाई डू यू फील फैटीग व्हेन वी डू अ विगरस एक्सरसाइज? अब आप देखिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें हमारी एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए, राइट? तो व्हेन वी आर एक्सरसाइजिंग आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट बिकम्स हाई। ऑब्वियसली क्लियर है ये चीज़, जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एनर्जी हमें ज़्यादा ज़रूरत है। एंड एज आई टोल्ड यू दैट व्हेन वी आर एक्सरसाइजिंग वी आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑक्सीजन, सो आवर मसल्स आर रेस्पायरिंग एनारोबिकली। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि एक ग्लूकोज सिर्फ एनर्जी कितनी दे रहा है? 2 ATP, और आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज के टाइम क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई है। अब एनर्जी को फुलफिल करने के लिए क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज टूटने लगेंगे, क्योंकि एक ग्लूकोज सिर्फ 2 ATP दे रहा है आपको जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एनर्जी आपको ज़्यादा चाहिए। सो मोर एंड मोर ग्लूकोज विल स्टार्ट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो एनर्जी तो आपको मिलती रहेगी, चाहे एक ग्लूकोज 2 ATP दे रहा है, बार बार 2 ATP मतलब बढ़ता रहेगा, बट उसके साथ लैक्टिक एसिड भी तो प्रोड्यूस होता रहेगा। अदरवाइज लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है एनारोबिक कंडीशन में, इसका फेट होता है दैट इट इज गोइंग टू इट विल बी सेंट टू लिवर एंड इट इज स्टोर्ड। पर जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो इतनी जल्दी ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है टू मीट अप द एनर्जी रिक्वायरमेंट कि उतना तेजी से लैक्टिक एसिड इज नॉट मूविंग टू द लिवर। सो फॉर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम द लैक्टिक एसिड विल गेट एक्यूमुलेटेड इन योर लेग मसल्स। तभी क्या होता है? यू फील फैटीग, आपको थकान महसूस होती है, आपको लगता है कि एक्सरसाइज करके आप बहुत थक गए हो। दिस इज जस्ट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड इन योर मसल्स। बट व्हाट हैपन व्हेन यू रेस्ट फॉर अ वाइल? आप रेस्ट करते हो तो क्या होता है? जो लैक्टिक एसिड होता है जितना इकट्ठा हुआ होता है आपकी मसल्स में, वो वापस से लिवर के अंदर चले जाता है और एक नॉर्मल साइकिल शुरू हो जाता है। एंड यू स्टार्ट फीलिंग ओके आफ्टर टेकिंग द रेस्ट फॉर 1 और हाफ एन आवर और 1 आवर और सो, राइट? सो दिस इज द रीजन दैट वी ऑफन फील फैटीग व्हेन वी एक्सरसाइज, when we do a vigorous exercise, because in that case our muscles are respiring anaerobically. So I think you got it. So this is all about the aerobic and the anaerobic respiration, and we have discussed the glycolysis, Krebs cycle also, because these are very important. You get a question of 1 mark related to it, that what is glycolysis and where does it take place. So what is glycolysis? It is simply a breakdown of glucose into pyruvic acid in the cytoplasm of cell, and it is an oxygen independent process. And if somebody asks you about Krebs cycle,
You'll write it is the breakdown of pyruvic acid into CO2, 38 ATP water vapor, right? And it is occurring in the mitochondria of the cell, and it is an oxygen dependent process. And we have already discussed about the chemical compounds. In breweries, it is ethanol as a result of anaerobic respiration, and in the muscles of leg, it is lactic acid as a result of anaerobic respiration. And which out of two is efficient? I think you got it. And one more thing, the important question as we have discussed, that why we start feeling fatigue when we do a vigorous exercise. So with this we finish our first video. I think you got it. तो breathing respiration का difference, respiration क्या होता है, respiration की क्या types है, ये सारा जो भी हमने discuss किया, इस पूरे को पहले आप अच्छे से learn करिए, and then move on to the next video where we'll be starting with the respiratory system of man. So me Diya Kashyap signing off. We'll meet in the next video.